किसान का तो अपना है, आंदोलन विपक्ष करेगा, का किसान बचेगा, नहीं तो उसकी जमीन जाएगी। ये व्यापारियों की सरकार है, उनको बढ़ावा दे रही है, उनकी सरकार है। सरकारों की नियत ये हो जाती है कि किसान को 40% लोगों को खेती से हटाना है, तो इसका मतलब उनको खेती में नुकसान करना है। भाई नुकसान खेती में होगा, फसलों के दाम नहीं दिए जाएंगे, जब भी तो किसान खेती से हटकर अपनी ज़मीन बेचेगा। उनका टारगेट है कि ज़मीन किसान बेचें या हम ज़मीन छीन लें, तो वो षड्यंत्र चल रहा है। इनको ज़मीन बचानी है, सरकार को छीननी है। अब झूठ का कोई इलाज है? भाई आप पे कोई इलाज हो झूठ का तो आप बता दो। मतलब शर्म नहीं लगती किसी को? आप एक सर्वे करो पहले, तो बजट कहाँ है? भाई झूठ, अगर बजट देश के संविधान में उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं कहाँ है? वो कहीं का बजट दे रहे हैं। हमारा तो फसलों के दाम दे दो, बजट को आप ही लगा लेना जहाँ लगाना। वे 2018 कर्जा दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए कर्जे की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में बात हो रही है किसान आंदोलन को लेकर। क्या देखा जाए कि क्या किसान आंदोलन दोबारा होगा? क्या देखा जाए कि किसानों की मांग से यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर घबरा जाएगी? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारी टीम हमारे यहाँ पर जंतर मंतर और आमला मैदान पहुंची थी, जहाँ पर किसान यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है, ये कवर करने पहुंचे थे और उन्होंने जाना वहां जाकर कि आखिरकार किसानों की कौन कौन सी बड़ी मांगे हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो राकेश टिकैत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर उन्होंने सरकार के खिलाफ किस तरीके से नारेबाजी की, किस तरीके से सवाल उठाए। लेकिन सरकार आज भी चुप है, एमएसपी आज भी कम नहीं हुई है, यहाँ पर मांगे अभी भी किसानों की पूरी नहीं हो रही। तो ऋतिक, आप वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि वहां पर जनता जो किसान थे और अलग अलग यहाँ पर महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, अलग अलग राज्यों से, एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर लोगों के साथ बातचीत करने? देखिए, लगातार मैं पहुंचा तो मैंने हर एक किसान, महिला और तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया। मैंने तमाम सवाल ऐसे किए जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति शामिल थी। मैंने ये पूछा कि आप चुनाव के वक्त ही क्यों किसान आंदोलन करते हैं, आप किसान आंदोलन का पार्ट 2 लेकर आए, आखिर क्यों लेकर आए? ये तमाम सवाल मैंने उनसे की। मैंने पूछा कि क्या आपकी चुनाव की लेकर कुछ रणनीति है, क्या 2024 के चुनाव के पहले पहले आप मोदी सरकार को जो है यहाँ पर चुनौती देना चाहते हैं? ये तमाम सवाल पूछे। मैंने राकेश टिकैत से पूछा कि आज किसान जो है, किसान देश की इकाई है, लेकिन लगातार किसानों के साथ पक्षपात किया जाता है। आपने एक बार देश के प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई, क्या दोबारा मंगवाना है? तो उन्होंने साफ तौर पर यही बात कहा कि माफी से नहीं कुछ काम चलेगा, आप मुझे एमएसपी की गारंटी दीजिए, आप यहाँ पर किसानों के लिए पेंशन जो है 5,000 रुपए प्रति माह वो बहाल कीजिए, आप 300 यूनिट तक बिजली फ्री दीजिए, आप पानी की व्यवस्था जो है दुरुस्त कीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो किसान रौंदे गए थे, जिन किसानों की हत्या हुई थी, उनके लिए स्मारक बनाइए। और साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया कि अजय मिश्रा टैनी और आशीष मिश्रा टैनी से को पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। तो तमाम मांगे की गई हैं और आपको बता दें कि जो आंदोलन है ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। साफ तौर पर किसानों ने मेरे से ये कहा कि आने वाले वक्त में हम आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को जो है आईना दिखाते रहेंगे। उनकी यही मांग है कि मोदी सरकार आखिर किसानों के साथ पक्षपात क्यों करती है, जबकि किसान। लेकिन ऋतिक, यहाँ पर देखा जाए, जब मैंने राकेश टिकैत के बारे में उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी तो यहाँ पर लिखा था कि एक समय था जब उनके परिवार में लोग किसान हुआ करते थे, लेकिन आज एक वो नेता के रूप में देके जा रहे हैं, तब भी किसानों के पक्ष में। मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा कि क्या राकेश टिकैत राजनीति में तब्दील होना चाहते हैं? क्योंकि राकेश टिकैत का जो एक नजरिया था देखने का, वो ऐसा लग रहा था कि कोई नेता सामने जा रहा, तमाम मीडिया चैनल के आगे पीछे घूम रहा था, कम कम बाइट देना, कम कम बातों को रखना, ये कहीं ना कहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो किसी राजनीति से संबंध रखते हैं, उनका कोई मकसद नहीं किसी जो है पार्टी को ज्वाइन करना। यहाँ पर लगातार देखा जाए तो राकेश टिकैत ने यह कहा कि हम किसानों के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा कि राकेश टिकैत और यहाँ पर तमाम जो किसान पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी मांगे रखी, तो क्या अभी भी उम्मीद लगाई जाए कि यहाँ पर मोदी सरकार के कान खुलेंगे और इस बार यहाँ पर मांगे पूरी होगी? मैं अगर देखूं, मुझे जहां तक लगता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है। एक बार उत्तर प्रदेश चुनाव, जब विधानसभा चुनाव था उस समय, तो देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी। तो मुझे लगता है कि अगर 2024 के चुनाव के वक्त किसानों से वोट चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री को किसानों की सुननी पड़ेगी। जी शुक्रिया ऋतिक यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ऋतिक पहुंचे और यहाँ पर और भी तमाम हमारे सहयोगी पहुंचे थे, जिन्होंने अलग अलग तरीके की जानकारियां यहाँ पर किसानों से ली। लेकिन चलिए वो खास रिपोर्ट, खास इंटरव्यू आपको राकेश टिकैत का दिखाते हैं, जिसको सुनकर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किसानों की असली मांग क्या है और बीजेपी उन्हें पूरा करेगी या नहीं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत है। साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सारी बातें हो रही हैं,
बजट आया इस साल का, सरकार ने 1,25,000 करोड़ का प्रावधान किया किसानों के लिए। सरकार कह रही है कि इतना हम काम कर रहे हैं, तब भी संयुक्त किसान मोर्चा या खास तौर पर चिन्हित किसान खुश नहीं है सरकार के साथ। नहीं, कहाँ है वो, कहीं का बजट दे रहे हैं। हमारा तो फसलों के दाम दे दो, बजट को आप ही लगा लेना जहाँ लगाना। वे 2018 कर्जा दे रहे हैं वे। 20 लाख करोड़ रुपए कर्जे की बात तो उन्होंने करी, 1,80,000 करोड़ रुपया कर्जे में दिया है। भाई फसलों के दाम दे दो, आप कहीं में दे रहे हैं किसान को, फसलों के दाम दे दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो जो बाजार देगा हमको, सरकार से जरूरत ही नहीं है। एमएसपी पे तो सर सरकार का कहना है कि पहले भी 12-13 दौर की बैठकें हुई, तो क्या दिक्कत एक है? चाह नहीं है सर की मंजिल, एक माध्यम बीच का रास्ता निकले, चाह नहीं रहे हैं, ऐसे मतलब कहा जा रहा है। तो बीच का क्या रास्ता है भाई? थोड़ा आप एमएसपी चलिए, थोड़ा वो चल तो हम तो पूरा ही चल रहे हैं ना, एमएसपी गारंटी कानून बना दो। जी। और हमने तो कह दिया कि सरकार को नहीं खरीदना पूरा, जो व्यापारी खरीदे उसके कंपना खरीद करें। ये व्यापारियों की सरकार है, उनको बढ़ावा दे रही है, उनकी सरकार है ये। लेकिन सर 2018 से सरकार ने इस बजट में भी कहा, मैं बजट पे ही रहूंगा साहब, 2018 में सरकार ने इस बजट में कहा कि जितने प्रमुख अनाज हैं उसको हम एमएसपी से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। अब झूठ का कोई इलाज है भाई? आप पे कोई इलाज हो झूठ का तो आप बता दो। मतलब शर्म नहीं लगती किसी को? आप एक सर्वे करो पहले, या जो उन्होंने कह दिया वही आप कर रहे हैं कि उस पर खरीद हो रही है क्या, यही कर लो। हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, वे 1.5 गुना की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप उतना ही रेट दे दो, आप कह रहे जी वे 1.5 गुना दे रहे, तो फिर क्या मैं जवाब दे दूँ? क्या आप सुन लोगे, क्या जनता को बताओगे? नहीं सर, मैं तो आपसे वही पूछा जो बजट का पुलिंदा में जो बजट क्या किसान के लिए करेगा निकला। उसमें? जी। कौन खरीद कर रहा है? हम कह रहे कि जो सरकार ने तय कर दिया उसी पे खरीद कर लो, उसका एक कानून बना दो, सरकार को जितना खरीद रहा उतना खरीद कर ले, लेकिन उस पर कानून बना दो। एक नया क्वेश्चन है कि सरकार ये कह रही कि हम 1.5 गुना रेट पर खरीद रहे हैं। ये बजट में लिखा है सर, मैं कुछ नहीं पूछा। तो बजट कहाँ है? झूठ। अगर बजट देश के संविधान में उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और पार्लियामेंट में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, ये लिख आपने रहे हैं पार्लियामेंट का लोकतंत्र आप यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। अब ये तो है कि लोकतंत्र अब खतरे में है, पक्ष का कहना है कि जी नहीं है खतरे में, विपक्ष का कहना है खतरे में है। कहाँ मसला है सर, कहाँ देख रहे हैं आप? इस बीच में किसान किस रूप में है? पक्ष किसान का तो अपना है, आंदोलन विपक्ष करेगा, का किसान बचेगा, नहीं तो उसकी जमीन जायदाद सब जाएगी। ये इसकी समझ में आ गया। तो इस देश में सर फिदेल कास्त्रो का दौर आएगा कि अगर जीना है तो अपनी रोटी का हक छीनना ही पड़ेगा। नहीं, अपनी का कहाँ छीन रहे हम तो। किसान आज के समय में किसान की परिधि किस तरफ है सर, यही जानना चाह रहे हैं। किसान किस ओर है? पक्ष का अपना एक पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है। अडानी हमारे है, साथ तो कोई भी नहीं है। अडानी है, अभी पार्लियामेंट में अडानी है और राहुल गांधी का संसद कैम्ब्रिज का भाषण है, लेकिन किसान कहाँ देखते हैं आप लोग पार्लियामेंट में या सड़क पर? भाई किसान जब सरकारों की नीयत ये हो जाती है कि किसान को 40% लोगों को खेती से हटाना है, तो इसका मतलब उनको खेती में नुकसान करना है। भाई नुकसान खेती में होगा, फसलों के दाम नहीं दिए जाएंगे, जब भी तो किसान खेती से हटकर अपनी ज़मीन बेचेगा। उनका टारगेट है कि ज़मीन किसान बेचें या हम ज़मीन छीन लें, तो वो षड्यंत्र चल रहा है। इनको ज़मीन बचानी है, सरकार को छीननी है। ये है, फसलों का सवाल भी दूसरे नंबर पर हो गया। कई सर अभी जैसे आज आपकी महापंचायत थी, राजस्थान में भी एक पंचायत हुई, आपने कहा कि जाट उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जाट उम्मीदवारों को नहीं, मतलब कि जो किसान सभा हुई, किसान सभा के हिसाब से, कि मैं यही बोल रहा हूँ आपकी नहीं, किसान सभा हुई कि जाट उम्मीदवार उतारे, जाट उम्मीदवारों को ही वोट करे। इसको किस लोकतंत्र में जातिवाद? तो पता नहीं, वो तो उससे पूछे भाई जिसने कहा है, मैं तो पता नहीं हाँ किस किस जाति के हैं। आखिरी प्रश्न सर, एक मिनट भैया, आखिरी प्रश्न, 2024 अगले साल जो पहला आंदोलन था 5 राज्य के चुनाव, कल को कहीं दिल्ली की मीडिया में ये ना छपे कि उस दौर का अलग आंदोलन था, ये दौर का अलग आंदोलन है। नहीं, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं। अब चुनाव है ही नहीं देश में, कहाँ चुनाव हो रहे हैं? ये तो बहकाने के लिए चुनाव है। चुनाव तो जिनको जीतना है वही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ राकेश टिकैत थे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हर मुद्दे पे उन्होंने बात की, लोकतंत्र से लेके अडानी अंबानी और किसानों के मसले पर उनकी बात रही। रामलीला मैदान से मैं राकेश मोहन सिंह, कैमरामैन सुमित के साथ, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद।